सदन में वोट के बदले नोट लेने से जुड़े प्रकरण में ऐतिहासिक फैसला आया। प्रकरण पर सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ का ऐतिहासिक फैसला। सांसदों और विधायक को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा। सदन में वोट के लिए रिश्वत लेने पर सांसदों व विधायकों पर अब मुकदमा चलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है सांसदों व विधायकों को मिला हुआ है कानूनी संरक्षण अब हटाया है। रिश्वत में शामिल सांसदों व विधायकों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई से छूट हटी। सुप्रीम कोर्ट ने अपने 1998 के नरसिम्हा राव फैसले को पलटा। 1998 का नरसिम्हा राव फैसला सांसदों व विधायकों को मुकदमे से छूट देता था। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस एएस बोपन्ना, जस्टिस एमएम सुंदरेश, जस्टिस पीएस नरसिम्हा, जेबी पारदीवाला, जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस मनोज मिश्रा की 7 जजों की संवैधानिक पीठ का फैसला। रिश्वतखोरी संसदीय विशेषाधिकारों द्वारा संरक्षित नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। दरअसल अनुच्छेद 105 का क्लॉज 2 सांसदों को संसद या किसी संसदीय समिति में उनके द्वारा कही गई किसी भी बात पर या दिए गए वोट के संबंध में मुकदमे से छूट देता था, जबकि अनुच्छेद 194 सब क्लॉज 2 विधायकों को समान सुरक्षा देता था। लेकिन इसी फैसले के साथ जो अब तक चला आ रहा था, जो दलीलें थी, वो पलट गई हैं। डेली न्यूज एडिटर अदिति नागर हमारे साथ जुड़ गई हैं। अदिति, रिश्वतखोरी पर लगाम लगाने के लिहाज से सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला लिया। फैसले के क्या मायने हैं, फैसले में क्या कुछ कहा गया है, पूरा फैसला बताइएगा अदिति। देखिए, वोट के बदले नोट पर सांसदों को राहत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने खुद ही का फैसला पलट दिया है और सुप्रीम कोर्ट घुसखोरी की छूट नहीं, अपना पुराना फैसला उन्होंने पलट दिया है। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने वोट के बदले नोट मामले में एक बड़े फैसला सुनाया और अब अगर सांसद पैसा लेकर सदन में भाषण या वोट देते हैं तो उनके खिलाफ केस चलाया जा सकता है, यानी अब उन्हें इस मामले में कानूनी छूट नहीं मिलेगी। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने बड़ा फैसला सुनाते हुए पिछले फैसले को पलट दिया। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने 1998 में नरसिम्हा राव के फैसले को पलट दिया है। 1998 में 5 जजों की संविधान पीठ ने मतलब रेशियो में देखें तो 3:2 के रेशियो में बहुमत को तय किया था। इसी मुद्दे को लेकर जनप्रतिनिधियों पर मुकदमा नहीं चलाया जा सकता, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले को पलटने के चलते अब सांसद या विधायक संसद में मतदान के लिए रिश्वत लेकर मुकदमे की कार्रवाई से अब नहीं बच सकते और ये बड़ा फैसला है। सीजीआई की अध्यक्षता वाली बेंच ने सहमति दी है, सहमति दे दी कि अहम फैसले में ये कहा गया है कि विधायिका के किसी भी सदस्य द्वारा किया गया भ्रष्टाचार या रिश्वतखोरी सार्वजनिक जीवन में ईमानदारी को खत्म कर देता है। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पिछले कई दिनों में कई संवेदनशील महत्वपूर्ण जानकारियां कैसे लेकर दी गई हैं, चाहे फिर वो संसद के अंदर हुआ है। विधायक किसी भी तरह की ऐसी स्थिति में पहले विधायक और सांसद बाहर थे, लेकिन अब अपने ही फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने बदल दिया और अगर ऐसी कोई स्थिति निकल कर आती है तो अब कार्रवाई से न सांसद बच सकेंगे और न ही विधायक बच सकेंगे, क्योंकि पहले इसका फैसला लिया गया था जैसे मैंने आपको बताया, लेकिन अब इस फैसले को पलटकर एक बड़ा फैसला सुनाया गया। बिल्कुल अदिति, फैसला पलटा है, लेकिन अदिति चाहेंगे कि अब आप जिस फैसले से तुलना की जा रही है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को अब बदला गया है, सुप्रीम कोर्ट ने ही बदला है, तो चाहेंगे कि जो तुलना हम कर रहे हैं पहले वाले फैसले से, जब वो फैसला दिया गया था तो फिर क्या आधार रखा गया था, क्योंकि अब बदला है और कहा गया है कि रिश्वत पर लगाम लगाई जाएगी। बिल्कुल, देखिए, मैं पहले आपको ये बता देती हूँ कि किस अनुच्छेद 7 जजों की बेंच ने इस मामले पर फैसला सुनाते हुए पिछले फैसले को इसलिए पलट दिया क्योंकि अनुच्छेद 105 का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि सदन में वोट के बदले नोट मामले में छूट नहीं मिलेगी। ये जो अनुच्छेद 105 लगाया है, पहले ये नहीं था और पहले था कि उनको राहत दी जाएगी अगर ऐसे मसले में कोई विधायक और कोई सांसद आता है। तो अनुच्छेद 105 का हवाला देते हुए ये कहा गया 7 जजों की बेंच ने कि अब संसद में वोट के बदले नोट मामले में छूट नहीं मिलेगी। ऐसे में अब ये साफ हो चुका है कि इस मामले में सांसद हो या विधायक हो, उनको राहत नहीं मिलेगी, पहले उनको राहत थी। तो अब यहाँ पर आर्टिकल 105 से एकदम मामला पूरा पलट गया है। सुप्रीम कोर्ट ने तय किया है कि सदन में वोट के लिए रिश्वत में शामिल सांसदों, विधायकों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई
की जा सकेगी अगर ऐसी कोई स्थिति बाहर निकल कर आती है तो। और ये बड़ा फैसला होगा, ये बड़ा फैसला आप देखिए किस तरीके से निकल कर आया है, क्योंकि पहले ऐसा नहीं था। और फिर पहले संसद के अंदर ही जो बेंच होती थी, संसद के अंदर ही जो एक अलग सेक्शन होता है, उसमें इस बारे पर मसला होता था। लेकिन अब वोट के बदले नोट मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने आज अपना बड़ा फैसला सुनाया। 7 जजों की बेंच ने इस मामले में फैसला लिया है और अनुच्छेद 105 का हवाला देते हुए कहा है कि संसद में वोट के बदले नोट मामले में नहीं छूट मिलेगी, चाहे वो सांसद हो चाहे वो विधायक हो। बिल्कुल अदिति, बहुत शुक्रिया आपका साथ जुड़ने के लिए, जानकारी के लिए। हमारे साथ दिल्ली से सहयोगी गौरव भी जुड़ गए हैं। गौरव, आपसे जानकारी चाहेंगे, नोट लेने की वोट के बदले नोट लेने का जो फैसला, ऐतिहासिक फैसला हुआ है, पहले तो गौरव जानकारी दीजिएगा कितनी बार इस पूरे मामले पर सुनवाई हो चुकी है, क्योंकि आज सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला लेकर चौंकाया है। जी बिल्कुल, ये जो फैसला था ये विचाराधीन था सुप्रीम कोर्ट में और काफी लंबे समय से इसमें बहस चली थी। और ये मैं मैटर बताना चाहूंगा कि ये 1998 में एक डिसीजन सुप्रीम कोर्ट ने दिया था, जिसके बाद ये मामला सामने आया था, जहां पर पीवी नरसिंह राव मामले में सुप्रीम कोर्ट ने ये सांसद विधायकों को ये छूट दी थी कि इन पर मुकदमा नहीं चलाया जा सकता अगर ये सदन में नोट लेकर यानी कि रिश्वत लेकर कोई अपना डिसीजन लेते हैं या भाषण देते हैं, तो उसे एक एक्ट में नहीं लाया जा सकता, ब्राइबरी एक्ट में नहीं लाया जा सकता, उन पर मुकदमा नहीं चलाया जा सकता, क्योंकि ये जनप्रतिनिधि है। अब यहाँ पर यह बेहतर हो गया कि सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के बाद अब इन पर सीधा मुकदमा चलाया जा सकेगा। वो एक मुकदमा जो एक सामान्य व्यक्ति के ऊपर लागू होता है भ्रष्टाचार का, वो मुकदमा इन पर भी लगाया जा सकेगा। जनप्रतिनिधि होने के नाते इनको जो पहले छूट मिल रही थी अब वो छूट नहीं मिलेगी। तो इस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा जो है लगाम कसने की कोशिश करी है यहाँ पर भ्रष्टाचार की दी। गौरव, एक और जानकारी दीजिएगा, आपको भी याद हो तो टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा भी इसी तरह के केस उनके ऊपर चल रहा था, हालांकि फिर वो भी विचाराधीन है, उस मामले में भी कई बार सुनवाई हुई है, कई तरह के आरोप उन पर भी लगे थे। तो क्या वो भी अब इसी की श्रेणी में आता है अगर कुछ भी सिद्ध होता है उस मामले को लेकर? जी बिल्कुल, जो भी मैटर्स है जो इस तरीके के पेंडिंग है सुप्रीम कोर्ट में, अब उन सब पर ये एग्जीक्यूट हो सकेगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के फाइनल डिसीजन है। 7 जजों की बेंच ने दिया है, बड़ी बेंच, अब इससे बड़ी बेंच नो होती है अगर ये मैटर कोई रेफर अब हुआ नहीं कि फाइनल डिसीजन हुआ है, तो इससे जुड़े सभी मामले हैं अब वो इसी के तहत आएंगे और उसी प्रकार से उन पर डिसीजन हो सकेगा। गौरव, क्योंकि 7 जजेस की बेंच ने फैसला दिया है, तो अगर मैं चाहूं कि आप एक एक जज का आदेश पढ़ करके सुनाएं कि क्या कहा है, उनकी तरफ से क्या स्टेटमेंट दिया गया है। मैं बताना चाहूंगा कि ये जो मैटर है अभी ये मतलब पार्ट मैटर हुआ है, मतलब ये डिसीजन पार्ट आया, डिसीजन पूरा खुलकर सामने नहीं आया है, तो ये अभी संभव नहीं है। अभी हम कंक्लूजन के रूप में कह सकते हैं कि जो फाइनल डिसीजन है वो वोटिंग प्रोसीजर जो है वो उसके अकॉर्डिंग अब इन पर स्वीकृति रहेगी अभी बीएनपी की। गौरव, अब इस मामले में आगे क्या हो सकता है, क्या संभावना अभी भी शेष रह जाती है? देखिए, अब ये जो क्योंकि ये तो सीधा उन्होंने जो डिसीजन लिया है, तो नेचुरली जो इस तरीके के मैटर जहाँ पर विचाराधीन है, जितने भी सांसद है, विधायक है, जिन पर ही इस तरह की वोटिंग के लिए और वैसे के मामले चल रहे हैं, उन सबको नोटिस दिए जाएंगे और उन पर मुकदमा चलेगा। तो इस तरीके से एक फेयर पॉलिटिक्स सामने आएगी, क्योंकि राजनीति में इस तरीके की चीजें बहुत ज्यादा देखी गई है, जहाँ पर डिसीजन बदले जा रहे हैं सदनों में, तो वहां पर फेयर पॉलिटिक्स का जो सदन में आगमन होगा और इस तरीके के जो लोग हैं जिस तरीके से बार बार अपना डिसीजन बदलकर विधायिका को या किसी सरकार या बदलने की शक्ति रखते हैं, वो अब फैक्टे में आ जाएंगे। ठीक है गौरव, बहुत शुक्रिया आपका साथ जुड़ने के लिए, जानकारी देने के लिए। और देखिए, जैसा कि हमारे सहयोगी जानकारी दे रहे थे, सदन में वोट के बदले नोट लेने प्रकरण में बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट ने किया है। अब कानूनी संरक्षण जो सांसदों और विधायकों को मिला था, यानी कि मुकदमा नहीं चलाया जा सकता था, अब उस दायरे से बाहर कर दिया गया है। यानी कि अगर आप अब रिश्वत लेते पाए जाते हैं या फिर ये पाया जाता है कि आप नोट लेकर के सदन में बात रख रहे हैं, किसी को पॉइंट आउट कर रहे हैं, तो फिर आप कटघरे में खड़े होंगे। हालांकि पूरा फैसला क्या रहा सुप्रीम कोर्ट की बेंच पीठ का, वो अभी सामने आना बाकी है। The potential of misuse against individual members of the legislature is neither enhanced nor diminished by recognizing the jurisdiction of the court to prosecute a member of the legislature who is alleged to have indulged in an act of bribery. 11. The offense of bribery is agnostic
to the performance of the agreed action and crystallized on the exchange of illegal gratification. It does not matter whether the vote is cast in the agreed direction or if the vote is cast at all. The offense of bribery is complete at the point in time when the legislator accepts the bribe. And 12, the interpretation which has been placed on the issue in question in the judgment of the majority in P.V. Narasimha Rao results in a paradoxical outcome where a legislator is conferred with immunity when they accept a bribe and follow through by voting in the agreed direction. On the other hand, a legislator who agrees to accept a bribe but eventually decides to vote independently will be prosecuted. Such an interpretation is contrary to the text and purposes of Articles 105 and 194. We provide an overview now of the history of parliamentary privilege in India, followed by the purport of the privilege in India. I will read a few extracts from the judgment and the test to be applied. While some cherished freedoms exercised individually by members of the House, including the freedom of speech, have been undeniably understood to be essential to the functioning of the House as a whole, such exercises, such as damaging public property or committing violence, are not and cannot be deemed to have immunity. The privileges and immunities enshrined in Articles 105 and 194 of the Constitution, with respect to Houses of Parliament and the legislatures, their members and committees, respectively belong to the House collectively. The exercise of the privileges individually by members must be tested on the anvil of फैसले को भी ओवर रूल कर दिया जो नरसिम्हा राव केस में फैसला आया था और स्पष्ट कर दिया है कि कोई भी विधायक अगर पैसा लेके सवाल पूछता है या पैसा लेके वोट करता है राज्यसभा के चुनाव में तो उसको कोई इम्यूनिटी प्राप्त नहीं होगी, कोई उसको अलग से प्रोटोकॉल नहीं मिलेगा, उसके खिलाफ भ्रष्टाचार का मुकदमा चलेगा। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये पैसा लेके वोट करना और पैसा लेके सवाल पूछना ये पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के लिए जहर के समान है, ये पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के लिए कैंसर है, इसलिए इसको रोकना बहुत ज़रूरी है। और आज स्पष्ट कर दिया है, अब किसी भी विधायक को या किसी भी सांसद को पैसा लेके पार्लियामेंट में कुछ भी करने पे कोई इम्यूनिटी नहीं होगी, उसको नॉर्मल जैसे एक क्रिमिनल के खिलाफ केस चलता है, एक भ्रष्टाचारी खिलाफ केस चलता है, वो भ्रष्टाचारी खिलाफ केस चलेगा।